हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस आज के लेक्चर में आप लोगों को ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस असाइनमेंट 1 से कराया जाएगा। इसके पहले जो आपको क्लास में करवाए थे वो लघुत्तरीय प्रश्न था और आज हम दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो सभी लोग असाइनमेंट 1 आप इस तरह से निकाल लेंगे और निकाल करके साथ में रखेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस जो दीर्घोत्तरीय है वो करवाए जाएंगे। ओके, चलिए तो फिर देखते हैं कौन कौन से प्रश्न होंगे। तो इसमें से जो पहला जो प्रश्न है उसका नाम है इसमें से जो प्रश्न है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका करवाया जाएगा। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका सबसे पहला जो होगा उसका नाम क्या है वो देखिएगा। तो इसमें प्रश्न है कि अलैंगिक और लैंगिक जन के बीच अंतर लिखें। तो अलैंगिक एवं लैंगिक जनन के बीच अंतर लिखें, ये आपका प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा ये हमको लिखना है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बढ़िया से लिखना होगा। तो क्या लिखना होगा कि अलैंगिक एवं लैंगिक जनन के बीच अंतर निम्न प्रकार से है, इस तरह से। और उसमें से एक तरफ आपको लिखना है लैंगिक जनन, एक तरफ लिखना है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कॉलम बनाना है। एक तरफ लिखना है लैंगिक जनन कॉलम बनाना है। तो इसमें से पहला जो इसका अंतर होगा वो ये होगा कि इसे एक जनकीय प्रजनन कहते हैं, एक जनकीय प्रजनन कहते हैं। और इधर क्या होगा कि इसे द्वि जनकीय प्रजनन कहते हैं। ओके, अब इसका दूसरा जो अंतर है उसको हम लोग कहेंगे कि इसमें एक जनक भाग लेता है। और इधर लिखेंगे कि इसमें दो जनक भाग लेता है, दो जनक भाग लेता है। तीसरा जो है अंतर वो लिखेंगे आपका जो है जिसको कहेंगे कि इसके संतति कलोन कहलाते हैं और इसके संतति कलोन नहीं कहलाते हैं। ओके, अब इसमें जो है कि चौथा जो अंतर है वो आप लिखिएगा सिंपल में कि इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और इधर लिखिएगा इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको लिखिएगा। और एक अंतर और आपका जो है कि लिखा देते हैं यहाँ पर, देखिएगा ऊपर में। इस तरह से पहले आप इसको कॉपी डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, पांचवा अंतर जो होगा आप लिखिएगा कि इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है। इधर लिखिएगा
कि इसमें युग्मक संलयन होता है। इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है और उधर क्या होगा, इसमें युग्मक संलयन होता है। ओके, चलिए, तो इस तरह से अंतर आपका हो गया क्लियर, बढ़िया से लिख लीजिएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते देर बताइए में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि व्याख्या करें। व्याख्या करें, क्या व्याख्या करना है, तो किशोर चरण, किशोर चरण करना है व्याख्या। दूसरा क्या करना है व्याख्या, प्रजनन। उसके बाद व्याख्या करना है जीर्णता, प्रजनन अवस्था भी इसको हम लोग कहते हैं। ओके, ये प्रश्न आपका दिया हुआ। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन आपका किससे दिया हुआ है कि जीवों में जीवन चक्र की अवस्था, जीवों में जीवन चक्र की अवस्था से ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि किशोर चरण क्या है, प्रजनन अवस्था क्या है, जीर्णता क्या है। इसको हम लोग जुवेनाइल फेज हम लोग बोले थे अंग्रेजी में, है ना, और इसको क्या बोले थे, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज इसको बोले थे। और इसको क्या बोले थे, सेंसेंट, इसको क्या बोले थे, सेंसेंट। ओके, तो इस तरह से आपको बढ़िया से नोट करना है, ठीक है। चलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए और एक एक करके सबका डिफिनेशन अभी आंसर दिखाते हैं। चलिए तो इसका जो आंसर है वो ए नंबर का नाम है किशोर चरण, किशोर चरण। वह अवस्था जिसमें, वह अवस्था जो, वह अवस्था जिसमें प्रजनन अंग सक्रिय नहीं होते हैं या प्रजनन की क्षमता प्रारंभ नहीं होती है, प्रजनन की क्षमता प्रारंभ नहीं होती है। ओके, दूसरा है प्रजनन, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पौधे में किशोर चरण को कायिक अवस्था कहते हैं। ओके, चलिए अब उसके बाद दूसरा जो है जिसका नाम है दूसरा जिसका नाम है, जिसको कहते हैं प्रजनन। प्रजनन अवस्था यानी कि वह अवस्था जिसमें जीवों के प्रजनन अंग परिपक्व हो जाते हैं, हो जाते हैं, जिसमें जीवों के प्रजनन क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि इसे परिपक्व अवस्था भी कहते हैं। ओके, तो अब तीसरा जो है उसका नाम क्या है, तीसरा सी नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा था उसको हम लोग देखेंगे। जो सी नंबर वाला प्रश्न है उसको कहा जाता है जीर्णता। जीर्णता कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें प्रजनन की क्रिया निष्क्रिय हो जाती है,
हो जाती है। क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। ओके। तो ये कहा जाता है कि कोई भी जीव अगर मान लिया जाए कि प्रजनन क्रिया, अगर कोई भी जीव है तो उसके जीवन चक्र की जो अवस्था होती है उसमें से पहला किशोर चरण होता है। किशोर चरण का मतलब ये होता है कि अगर मान लिया जाए कि उसके शरीर में प्रजनन अंगों का सक्रियता अभी शुरू ही हो नहीं गया, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है उसको किशोर चरण, यानी कि जुवेनाइल फेज। और पौधे में इसी को हम लोग कहते हैं किशोरा, ये कायिक अवस्था कहते हैं। ओके। अब कहा जाता है कि प्रजनन अवस्था क्या है? तो जीवों के वह अवस्था जिसमें प्रजनन अंग सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि प्रजनन करने के लायक हो जाते हैं, या फिर प्रजनन अंग परिपक्व हो जाते हैं, तो इस अवस्था को प्रजनन अवस्था हम लोग कहते हैं। कहा जाता है इसे परिपक्व अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अंग क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। अगला जीर्णता। जीर्णता क्या है? कि वह अवस्था जिसमें प्रजनन की क्रियाएं निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं या जो पौधा बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो आप देखे होंगे कि उसके अंदर जो प्रजनन अंग है वो धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है। तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? जीर्णता। या इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसस फेज या सेंसेट फेज कहते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड बचा है, जिसको कहते हैं हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ओके। तीसरा जो क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन के प्रकार का वर्णन करें। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि अलैंगिक प्रजनन निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होगा जिसका नाम है खंडन, सबसे पहला क्या होगा? विखंडन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में फिशंस कहते हैं। दूसरा होगा मुकुलन, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं। तीसरा होगा खंडन, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद चौथा होगा ये बीजाणु निर्माण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। पांचवा जिसका नाम क्या हो जाएगा? ये क्या उसको बोलते हैं? पुनर्जनन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रीजेनरेशन। और छठा हो जाएगा कायिक जनन, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो आप देखो क्या है कि अलैंगिक जनन के प्रकार को लिखने के लिए कह रहा है, तो सभी प्रकार को हम लोग ब्रीफली का मतलब संक्षेप में लिखते जाएंगे। तो अगर सभी प्रकार को अगर संक्षेप में अगर आप लिखते हैं तो आपका जो है कि ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कि जैसे कि इस बार लघुत्तरीय प्रश्न में 2023 की परीक्षा में विखंडन से क्वेश्चन आया था कि जीवाणु में जो है द्विविखंडन का चित्र बना करके दिखाएं, ये पूछा गया था। तो अब कहते हैं कि हम लोगों को जो है अगर आप अलैंगिक जनन के प्रकार पूरी तरह से बढ़िया से एक करके लिख लेते हैं तो कोई भी अगर प्रश्न इससे आएगा तो आपका बन जाएगा, कहीं छूटेगा नहीं। तो लॉन्ग को याद करते समय शॉर्ट भी आपका साथ ही साथ डील होते चला जाएगा। तो विखंडन क्या है? तो जब एक जनक क्या करता है कि एक से ज़्यादा पुत्री जीव को बनाता है, उसको कहते हैं विखंडन। विखंडन दो तरह के होते हैं, एक द्विविखंडन, एक होते हैं बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होगा कि जब जनक दो ही भाग में टूटेगा और दो ही पुत्री जीव बनेंगे। बहुविखंडन में क्या होगा कि जब जनक दो से अधिक भाग में टूटेगा तो दो से अधिक जीव यानी पुत्री जीव नए बनेंगे। अब कहते हैं मुकुलन क्या है? तो मुकुलन क्या है कि शरीर के आधारीय भाग पर मुकुल या कली बन जाते हैं और यही परिपक्व होकर टूट जाता है जनक के शरीर से और वो फिर से नया संतति के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग मुकुलन। मुकुलन दो तरह के होंगे,
एक बाह्य बुकलन हो गया, एक अंतः बुकलन हो गया। खंडन जो है क्या करता है, शरीर का कोई भी खंड, शरीर का कोई भी हिस्सा खंड में तोड़ देता है और प्रत्येक खंड नए शरीर को बनाता है, उसको कहते हैं खंडन। इसी तरह से और सभी जो भी है सभी को डिटेल से एक एक करके देखा जाएगा। तो ऑनलाइन जन्म के जो प्रकार होंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लेकर आएंगे। तो कृपया करके हमारे जो चैनल है जिसका नाम है सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0, तो सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 जो एक मेरा नया चैनल है, तो कृपया करके आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड आप लोगों को असाइनमेंट बाय असाइनमेंट आपको करवाया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और हमेशा जोश में रहिए और एनर्जी के साथ तैयारी कीजिए, और इस बार आपका रिजल्ट बेहतर होगा, ये हम यही कामना आप लोगों से करते हैं। ओके, थैंक यू।